स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है आपका, फर्स्ट है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यानी आज की डेट में क्या क्या फिजिकल एजुकेशन में इक्विपमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में है, और क्या क्या करियर एस्पेक्ट्स है आपका फिजिकल एजुकेशन में। तो आपको हम यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। फर्स्ट है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट। और फिर नेक्स्ट है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। नेक्स्ट है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। और लास्ट है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट है आपका ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, यानी बोल सकते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के बारे में आपका यह कॉन्सेप्ट है, और ओलंपिक वैल्यू है जिसमें एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसमें आपका है जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, परस्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी एंड विल एंड माइंड। फिर नेक्स्ट है आपका एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। फिर ओलंपिक्स में आपका सिंबल्स, उसके मोटो, इसमें आपका सीटीएस, अल्टेस एंड फोर्टियस एंड कम्युनिटेस आएगा। और फिर फ्लैग के बारे में है, फिर ऑथ है, फिर एंथम है, फिर मोमेंट, ओलंपिक मोमेंट्स के स्ट्रक्चर, जिसमें आपका आईओसी के बारे में पढ़ना है आपको, एनओसी, आईएफएस, अदर्स मेंबर्स। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड में आपका योगा, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योगा। फिर यौगिक क्रिया जिसको बोलते हैं सत्कर्म। सिक्स प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है प्राणायामा एंड स्टाइल। फिर लास्ट है आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। नेक्स्ट फोर्थ है आपका CWSN, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसको हम बोलते हैं आज के डेट में दिव्यांग। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा देखने को टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड उसके कॉजेस और उसके नेचर, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स। फिर है एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन। फिर रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, क्या क्या रोल होता है जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं। जैसे आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर फिफ्थ है आपका फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस, जिसके अंतर्गत आपका मीनिंग हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में। फिर इसी में आपका कंपोनेंट्स या डायमेंशन ऑफ वेल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। फिर नेक्स्ट आपका लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। लास्ट आपका फर्स्ट एड, इसके अंतर्गत आपका प्राइस आता है, इसमें आपका इसको हम क्योर करते हैं किसी भी इंजरी को सही होने के लिए। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्शन, फिर रेस्ट है, आइस है, कंप्रेशन है, एलिवेशन है। फिर नेक्स्ट है आपका छठा यूनिट है आपका टेस्ट टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसके अंतर्गत आपका डिफिनेशन ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन है, इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन स्पोर्ट्स है। फिर कैलकुलेशन ऑफ BMI है, जिसमें आपका वेस्ट हीप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट। फिर नेक्स्ट आपका सोमेटो टाइप ऑफ योर बॉडी, जिसमें आपका एक्टोमेस और इंडोमॉर्फी बॉडी टाइप देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। सातवां यूनिट है आपका फंडामेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपको देखने को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका डेफिनेशन है, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी,
एंड फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स और इट्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन ऑफ मसल्स, यानी इसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। इसमें आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा या आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है 8वां यूनिट फंडामेंटल ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपका डेफिनेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक इन स्पोर्ट्स। फिर इसमें है टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, सर्कमडक्शन है, सुपाइनेशन है, प्रोनेशन है। फिर है एक्सिस एंड प्लेन, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट। 9वां है आपका साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपको साइकोलॉजी में है आपका यानी जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में। फिर डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर है एडोलेसेंस प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। फिर है टीम कोहेशन स्पोर्ट्स और इंट्रोडक्शन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, अटेंशन, रिलायंस एंड मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट 10वां टॉपिक है आपका ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें है आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है। फिर ट्रेनिंग लोड है, जिसमें ओवरलोड है, एडाप्टेशन है, रिकवरी है, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन, टाइप्स, मेथड, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, डोपिंग इस इट्स डिसएडवांटेज। ये आप कुल मिला के हम बोल सकते हैं ये क्लास 11th का ये टॉपिक है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वां यूनिट क्या है आपका। 11वां है आपका चिल्ड्रेंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये आपको क्लास 12th जो CBSE का फिजिकल एजुकेशन बुक है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रेंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एजेस ग्रुप। ठीक है, फिर ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसके अंतर्गत आपको नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लोडोसिस, काइफोसिस, स्क्लोसिस एंड बोलेग एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें में देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स एंड स्पेशल कंसिडरेशन मेनॉर्स एंड मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शंस एंड फीमेल एथलीट्स ट्रायड, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर 12वां टॉपिक है आपका फिजियोलॉजी इंजरी इन स्पोर्ट्स। ये ये आपको क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन बुक में मिलेगा आपको। इससे पहले हमने बात करी वो क्लास 11th CBSE वाली जो बुक है फिजिकल एजुकेशन में मिलेगा। ये उसी का डिटेल्ड वर्जन है, मतलब उसी का नेक्स्ट स्टेज है। इसमें आपको थोड़ा और उसके बारे में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका फिजियोलॉजी में वहाँ पे आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखा था। ठीक है ना, इसमें इंजरी इन स्पोर्ट्स भी आपको इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस और फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ना मस्कुलर सिस्टम, यानी आप एक्सरसाइज करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है आपके मस्कुलर सिस्टम पर, क्या इफेक्ट पड़ता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी जब आप बूढ़े होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, इसके बारे में जानना है। फिर लास्ट है आपका स्पोर्ट्स इंजरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आपका क्लासिफिकेशन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एब्रेशन, कंट्यूजन, एलेसरेशन, इंसिजन एंड स्प्रेन, स्ट्रेन, बोन एंड जॉइंट इंजरी और आल्सो डिसलोकेशन, और जिसके अंतर्गत फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक, कम्युनिकेटेड, ट्रांसफर, ऑब्लिक एंड इम्पैक्टेड। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है 12वां है आपका बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर तीनों न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड्स
एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट, क्या क्या यूज है इसके स्पोर्ट्स में। फिर टाइप ऑफ लीवर है, देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, लीवर का क्या यूज है। लीवर भी 3 तरह का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास लीवर। फिर लास्ट नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, जिसमें डायनेमिक स्टैटिक एंड सेंटर ग्रेविटी ऑफ एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फिर लास्ट है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। फिर 13वां आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, जिसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसके अंतर्गत आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो। फिर टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड। टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिविटी एंड, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट ट्रेनिंग, इसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, उसमें था पिछले वाले में आपका टेस्ट मेजरमेंट रिवोल्यूशन था, यहाँ पे टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या यूज है टेस्ट मेजरमेंट का। जहाँ पे आपको फिटनेस टेस्ट है आपका साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ठीक है, जिसमें एज ग्रुप आपका 5 से 8 ईयर, 1 से 3। फिर जिसमें BMI फ्लाइमिंगो बैलेंस टेस्ट है, फिर प्लेट टेपिंग टेस्ट है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल पार्शियल एब्डोमिनल कर्मल, ये सारी चीज़ें आपको। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जिसमें आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में जानना है। फिर है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको बोलते हैं। फिर है निकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। नेक्स्ट है आपको इसमें स्पेशल ओलंपिक्स, जिसके अंतर्गत आपका पैरा ओलंपिक्स हो गया, डेफ ओलंपिक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइसिंग इन स्पोर्ट्स है आपका कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन स्पोर्ट नीड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी चिल्ड्रन, वही है उसी का एक्सपेंडेशन फॉर्म है। ये हो गया आपका लास्ट, कुल मिला के 15 टॉपिक हो गए आपका दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। ये सिलेबस है आपका BPSC TRE 4 का फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।